बिहार से बाहर जाके इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बेरोजगार होकर वापस अपने घर लौट रहे हैं। अपार्टमेंट में हम रहते थे तो नीचे उतरने के लिए अलग अलग फ्लैट्स को होते हुए गुजरना पड़ता था, अलग अलग लोग को फेस करना पड़ता था। मन करता था कि हेलमेट पहन के निकले ताकि उन लोगों को फेस ना करना पड़े। वो लड़का जो 10th में 95% नंबर लाया था, लोगों को इतना उम्मीद था कि वो कुछ बड़ा करेगा, आज वो घर पे बैठा हुआ है। तो आप लोग जिस कैफ़े और रेस्टोरेंट में जाके खाया करते हैं और उस खाने के बदले पैसे दिया करते हैं, हमको उसी रेस्टोरेंट और कैफ़े के ओनर इनवाइट करते हैं और हम वहाँ जाके खाने के बदले उनसे पैसे लिया करते हैं। सुन के बहुत ड्रीम लाइफ, ड्रीम जॉब जैसा आपको लग रहा होगा। आज जोश टॉक्स बिहार के मंच पे हम इसी ड्रीम लाइफ के बारे में बताएंगे कि कितना ड्रीम्स टूटा है इस लाइफ तक पहुंचने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और हम एक फूड एक्सप्लोरर हैं। बचपन से ही अलग अलग जगह जाके खाने को ढूंढते थे, खाने को एक्सप्लोर करते थे और आज के टाइम पर उस एक्सप्लोरेशन का जो स्टोरी है, वीडियो है, उसे बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं जिसका कि नाम है जायका पटना का। बचपन से ही खाने के बहुत शौकीन और ये शौक जो है ये अपने घर से मिला है। घर के लोग भी खाने के बहुत शौकीन हैं। खाने के अलावा एक और चीज़ का शौक था, वो है बिजनेस का। जब बचपन में दुकान में जाते थे, किसी किराने के शॉप में जाते थे, वो जो तराजू पे सामान तौल रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है, ये सब देख के बहुत एक्साइटिंग लगता था हमको। तो बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर होटल मैनेजमेंट करना है, अपना कुछ होटल, अपना कुछ रेस्टोरेंट खोलना है। और बचपन में कभी कभी ऐसा होता था कि टिफ़िन जो है हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि अपना जो टिफ़िन है वो किसी और को हम 2 रुपये में बेच दिए और उस 2 रुपये का कैंटीन से समोसा खरीद कर खा रहे हैं। जैसे जैसे एज बढ़ते गया, जो खाने के प्रति प्यार है वो बढ़ते गया, खाने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते गया। अलग अलग जगह जाके खाने को हम ढूंढा करते थे और घर में थोड़ा पढ़ाई का भी माहौल ज़्यादा था। पापा मेरे स्पेशली पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो खुद पढ़ाया करते थे, जिस वजह से पढ़ने में हम अच्छे हुआ करते थे। एज बढ़ते गया, 10th तक पहुँचे, 10th में 95% नंबर आया। हमको पर्सनली कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई का, बट चूंकि घर में ऐसा माहौल था, पढ़ते थे। 95% नंबर आ गया 10th में। घर के लोग भी सोचे कि 95% नंबर आया है, कुछ बड़ा करेगा, ये लगता है IT वाईटी निकाल लेगा। हमको खुद भी बिलीव नहीं हुआ कि जैसे दूसरे लड़के इतना सीरियस रहते हैं पढ़ाई के प्रति, हम कैजुअल रहते थे, एग्जाम भी कल है तो खेल रहे हैं। स्टिल 95% नंबर आ गया, तो मतलब हमको भी लगा कि कुछ मेरे अंदर दिव्य शक्ति है, कुछ स्पेशल सा पावर है जिस वजह से 95% नंबर आ गया। अपना हिडन टैलेंट अभी हम पहचान रहे हैं। तो बहुत हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए खुद को लेके कि मतलब हम नंबर ले ही आएंगे, IIT तो लगता है हम आसानी से क्रैक कर लेंगे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से जो 10th तक हम बहुत अच्छे हुआ करते थे पढ़ने में, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई का ग्राफ जो है वो मेरा नीचे गया। 11th 12th कोई खास नहीं रहा। 11th 12th में थोड़ा हमको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिला, बाहर निकलना स्टार्ट किया। पहले एक लिमिटेड दायरा था जहाँ तक हम निकल पाते थे, अलाउड नहीं था घर से बहुत दूर जाना। अब अलग अलग जगह क्लास करने जाते थे, तो क्लास करने के दौरान भी मेरे दिमाग में यही चलते रहता था कि निकलने के बाद अब यहाँ का मटन बहुत फेमस है, ये सुन रखे हैं, ये खाना है, या वहाँ का मुगलई पराठा बहुत फेमस है, वो खाना। माइंड में यही सब जो चीज़ है वो चलते रहता था। उसके बाद IIT का एग्ज़ाम आया, ट्रिपल ई का एग्ज़ाम आया, IIT NIT निकला नहीं। नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन लिए, कर्नाटका में एक कॉलेज है वहीं एडमिशन लिए। फिर अपने इंजीनियरिंग का जो जर्नी है उसकी शुरुआत की है। फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में गए, वो कॉलेज प्योर वेज था, वहाँ नॉनवेज वगैरह मिलता नहीं था और नॉनवेज के बिना गुजारा बहुत मुश्किल था। तो फर्स्ट ईयर में भी हम लोग एक ग्रुप बनाए, 7-8 लोगों का ग्रुप बनाए और हर कोई कुछ मतलब सर्टेन अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किए। हम लोग जाके हीटर लाए, बर्तन लाए, सारा यूटेंसिल जो है लाए। 7-8 लोगों का ग्रुप बना और स्टार्ट किए हम लोग हॉस्टल में ही अपने नॉनवेज को बनाना। उसके बाद मेरे कॉलेज में क्या सीन था कि सैटरडे को जो मेस है वो बंद रहता था, तो हर एक स्टूडेंट को सैटरडे को बाहर खाने वो लोग जाते थे। तो फर्स्ट ईयर के बाद हम हॉस्टल को छोड़ चुके थे, बाहर फ्लैट में रहने आ गए थे। और जब हम कॉलेज में गए थे तो सिविल ब्रांच लिए थे, सिविल इंजीनियरिंग हम कर रहे थे। तो लेने के पीछे भी मेरा यही रीज़न था कि हम सुने थे कि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब का स्कोप काफ़ी अच्छा रहता है। तो माइंड में मेरे हमेशा से यही चीज़ था कि गवर्नमेंट जॉब करना है और थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है उसमें, तो मतलब रिलैक्स रहेंगे, पैसा भी अच्छा मिलेगा। और जो पैसा कमाने का चुल है वो शुरू से ही था, तो शुरू से ही सोच के गए थे कॉलेज में कि कॉलेज में भी कुछ करना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, कॉलेज में ही कुछ मतलब करना है। ट्राई किए, अलग अलग चीज़ में ट्राई किए कॉलेज में जाके, बट वो हम लोग का जो कॉलेज का एरिया था थोड़ा वो आउटर में था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ स्कोप था नहीं। तो सेकेंड ईयर में हम चले गए फिर फ्लैट लेके बाहर रहने के लिए, और सैटरडे को जो मेस है वो बंद रहता था। तो प्लान किए कि ऐसा कुछ करते हैं कि सैटरडे को हम लोग जो स्टूडेंट है कॉलेज के, जो मेरे क्लासमेट उन लोग को वहाँ बुलाएंगे। वैसे भी उन लोग को कहीं बाहर खाने जाना होता था, तो 100 रुपये उन लोग से हम चार्ज करते थे। पहले से एडवांस में बुकिंग करना होता था और 100 रुपये में रोटी हो गया, राइस हो गया और चिकन है वो खिलाते थे। उन लोग को बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत कम अमाउंट में घर जैसा खाना जो है वो मिल रहा था। और कर्नाटका साइड में उस तरह का खाना जो बिहारी स्टाइल का नॉनवेज होता है वो उन लोगों को मिलता नहीं था।
मेरे लिए भी अच्छा था क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमको बेयर नहीं करना पड़ रहा है, जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसी फ्लैट में हम उन लोगों को बुला रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा रेंट या कुछ भी हमको बेयर नहीं करना पड़ता है। तो दोनों के लिए एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन था, वो अच्छा चला। इसी तरह से करते करते जो इंजीनियरिंग है मेरा वो कंप्लीट हो चुका था। इंजीनियरिंग कॉलेज से हम निकलने वाले थे। प्राइवेट जॉब का ऑप्शन था, बट शुरू से ही जैसा कि बताया प्लान था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब निकाल के फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। प्राइवेट जॉब लिए नहीं, घर आ गए। और अब जो लाइफ का सबसे मुश्किल दौर है वो अब स्टार्ट हुआ घर आने के बाद। अब आप बिहार से बाहर जाके इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बेरोजगार होकर वापस अपने घर लौट रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन होगा। अपार्टमेंट में हम रहते थे तो नीचे उतरने के लिए अलग अलग फ्लैट्स को होते हुए गुजरना पड़ता था, अलग अलग लोग को फेस करना पड़ता था। तो इस तरह का सिचुएशन था कि मन करता था कि हेलमेट पहन के निकले ताकि उन लोगों को फेस ना करना पड़े। इस तरह का ऑकवर्ड सा सिचुएशन था, एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन उस टाइम हुआ करता था। टाइम बीतता गया, पढ़ाई में भी थोड़ा हम अपना फोकस बढ़ाए, मतलब 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते थे, कोचिंग स्टार्ट किए। था कि मतलब इस चीज़ से निकलना है तो एक ही रास्ता है, कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करेंगे तभी इस चीज़ से निकला जा सकता है, नहीं तो फिर इसी चीज़ में फंसे रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना स्टार्ट किए। एक गेट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के बाद, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 12,500 स्कॉलरशिप हर महीने मिलता है और किसी भी IIT या NIT से आप एमटेक कर सकते हैं अपने रैंक के बेसिस पे। और अगर टॉप में आपका रैंक रहता है तो आपको PSU वगैरह में जॉब ऑफर भी मिलता है। तो टॉप 1000 में मेरा रैंक आया नहीं, प्लस कैटेगरी भी हम लोग का जनरल है, तो जॉब वाला जो चीज़ है वो मिला नहीं। एमटेक हम कर सकते थे गवर्नमेंट की तरफ से। 12,500 का जो स्कॉलरशिप है वो हर महीना लेने के लिए एलिजिबल थे। लगातार 2 साल उसे क्रैक किए, बट फर्दर स्टडीज़ हमको करना नहीं था। प्लान यही था कि बस जॉब करना है, पैसा कमाना, यही प्लान था। 2 साल इसी तरीके से बीतता गया। फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी समय के हिसाब से बढ़ रहा था। अलग अलग साइड से प्रेशर, अलग अलग साइड से टॉन्ट, रिलेटिव हो गया, सोसाइटी हो गया, फैमिली, हर तरफ से मतलब प्रेशर था कि अब कितने दिन घर में बैठना है। मेरे उम्र के लोग जो है, मेरे एज ग्रुप के जो और लड़के लोग हैं वो लोग जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, हम अभी तक घर पर बैठे हुए हैं। वो लड़का जो 10th में 95% नंबर लाया था, लोगों को इतना उम्मीद था कि वो कुछ बड़ा करेगा, आज वो घर पे बैठा हुआ है। और मतलब बाकी जो मेरे एज ग्रुप के लोग थे जो एवरेज थे पढ़ने में, आज उनका प्रॉपर जॉब हो गया, वो अपने लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं। तो प्रेशर बढ़ रहा था। उसी टाइम फिर हम सोचे कि अब कुछ तो करना होगा, कब तक आखिर घर में बैठेंगे। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम ट्राई किए कि वहाँ जाके पढ़ाया जा सके। उन लोग से बात किए, वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए, वहाँ जाके इंटरव्यू दिए, वो क्लियर हो गया। तो फिर हम पढ़ाई तो साथ में कर ही रहे थे, साथ ही साथ हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना भी स्टार्ट किए। डिप्लोमा के स्टूडेंट होते थे वो लोग, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो है वो जाके उन लोगों को पढ़ाते थे। पर क्लास 1,000 रुपये के आसपास मिलता था, 1.5-2 घंटे का क्लास हुआ करता था। तो पॉकेट मनी वाला जो चीज़ था वो चल रहा था, प्लस अब मेरे पास बताने के लिए भी एक ऑप्शन था कि हम कुछ लाइफ में कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं। उसी टाइम फिर गवर्नमेंट BPSC का कुछ फॉर्म निकला था और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट जो है वो बिहार में निकला था। बहुत सालों के बाद असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है वो बिहार में निकला था। तो हमको लगा कि बस इसी जॉब के लिए हम बने थे। आज लगता है इसी चीज़ की वजह से अभी तक मेरा जॉब लग नहीं रहा था, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के लिए हम बने थे। यही तो मेरा फाइनल गोल है कि इस एग्ज़ाम को निकालना है। उस एग्ज़ाम का तैयारी की है। प्रीलिम्स जो था, प्री राउंड जो था वो मेरा क्लियर हो गया। फिर मेंस का तैयारी की है, अच्छे से तैयारी की है। कोचिंग में भी जाते थे टेस्ट सीरीज़ वगैरह देने के लिए और टॉप में मेरा रैंक रहता था। तो हम श्योर शॉट थे कि ये एग्जाम तो मेरा हर हाल में निकलेगा ही, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट थे। आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये एग्जाम तो मेरा निकलने वाला ही है। फिर मेंस जाके दिए और मेंस भी अच्छा गया। जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का आंसर शीट आता है उससे हम अपना मार्क्स को कैलकुलेट किए और लगा कि ये तो मेरा मतलब श्योर शॉट है, वो निकलने वाला है। तो इस एग्जाम पे कुछ केस वगैरह आ गया, ये एग्जाम जो है वो डिले होते गया, 1.5 साल मतलब डिले होता गया। तो हम तो ये मान के बैठे हुए थे कि ये एग्जाम मेरा निकलने वाला है। हम रिलैक्स रहा करते थे उस वक्त, पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ चुके थे। तो 1 साल 1.5 साल का जो पीरियड था जब वो ये एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा था, तो वो 1 साल 1.5 साल का जो पीरियड था उस पीरियड में हम थोड़ा रिलैक्स थे। तो सोशल मीडिया पर आए। पहले कोई खास सोशल मीडिया में हमको इंटरेस्ट नहीं था। फेसबुक पे भी फोटो डालने में सोचना पड़ता था कि कितना लाइक आएगा, क्या कमेंट आएगा, थोड़ा मतलब इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हम लड़के थे। बट उसके बाद फ्री थे तो करने को कुछ हुआ नहीं करता था। इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाए, सुने कि इंस्टाग्राम नाम का कुछ होता है जिस पर हर एक सेलिब्रिटी लोग का अकाउंट होता है। तो इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बनाए। धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर जब अकाउंट बनाए तो सजेशन सब आना शुरू हुआ, अलग अलग फूड पेजेस का, अलग अलग फूड ब्लॉगर का, मतलब कंटेंट जो है वो हमको दिखना स्टार्ट हुआ। तो पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, लोग ये सब भी कुछ कर रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया पे अकाउंट, मतलब फूड का पिक्चर्स डाला करते हैं। तो हमको लगा कि ये काम तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही हम हमेशा कुछ नया खाना ढूंढते रहते हैं, खाने जाया करते हैं, तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। हम भी खाते तो ऐसे ही रहते हैं, बस फोटो खींच के डालना ही तो है। तो उसके बाद हम भी अपना एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाए जायका पटना के नाम से। उसके बाद जहां भी खाने जाते थे, पहले कोई फोटो वोटो नहीं, बस हम सिर्फ खाने के लिए जाया करते थे। उसके बाद से हम जहां भी जाते थे वहां जाते थे तो एक फोटो लेके अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल देते थे। धीरे धीरे बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुआ। बहुत स्लो था
था वो ग्रोथ, बट कुछ लोग पटना में जानना स्टार्ट किए और पटना के हिडन जेम्स के बारे में लोगों को थोड़ा पता चलने लगा। तो इस तरह से लगभग चलता रहा, कोई पैसा उससे अर्न नहीं होता था, वो मोनेटाइज कुछ था नहीं इंस्टाग्राम, कोई मेरा अर्निंग उससे उस वक्त हो नहीं रहा था। बट कुछ टाइम के बाद एक PR का कॉल आया और मोती महल डिलक्स के लिए वो हमको कॉल किए। बहुत एक्साइटेड हुए हम कि मतलब ऐसा भी होता है, लोग फ्री में खाने के लिए बुला रहे हैं। हम उनसे अच्छे से पूछे कुछ पैसा लगेगा, वो बोले कोई कुछ पे नहीं करना है, आइए खाइए पीजिए, जो भी खाना पीना है वो सब मेरे तरफ से होगा। बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर, इवन कॉल रिकॉर्ड करके पूरे फैमिली ग्रुप पे सुनाए लोगों को कि मोती महल डिलक्स से इन्विटेशन आया है, हमको बहुत एक्साइटेड थे। तो अच्छे से रेडी वेडी हो के, मतलब स्कूटी धुलवा के तैयार हो के नया कपड़ा पहन के गए मोती महल डिलक्स में। वहाँ भी बिल्कुल प्रोफेशनल बन रहे थे, एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से, इवन पिज़्ज़ा को भी फोक से खा रहे थे। तो वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा जब पहली बार कहीं से इनविटेशन मिला था। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कैफ़ेज से इनविटेशन आना स्टार्ट हुआ। पटना में भी लोग जानना स्टार्ट किए कि फूड ब्लॉगिंग होता क्या है। जब हम लोग शुरुआत किए तो उस टाइम पटना में रेयर कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, लोग को पता भी नहीं था कि फूड ब्लॉगिंग भी कुछ होता है, इसमें भी कोई कुछ मतलब कुछ काम किया जा सकता है। तो धीरे धीरे अलग अलग जगह से इनविटेशन आना स्टार्ट हुआ, बट वो सब कुछ बार्टर बेसिस पे होता था, कोई अर्निंग नहीं था, बस वो लोग बुलाते थे, खिलाते थे, हम लोग फोटोज़ जो है वो उनका डालते थे। हम भी उस चीज़ को लेकर उस टाइम सीरियस नहीं थे, क्योंकि वो मेरे लिए एक हॉबी था, उससे कुछ हमको फ्यूचर में करना नहीं था। अल्टीमेटली तो मेरा ये था कि वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जॉब मेरा जो है वो निकल जाएगा, तो जॉब हमको करना है। उस चीज़ को लेकर हम बिल्कुल भी सीरियस उस टाइम हुआ नहीं करते थे, बस एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद कैफ़ेज़ को हम लोग खुद से अप्रोच करना स्टार्ट किए कि हम लोग आएंगे, आपका प्रमोशन करेंगे, ऐसे ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा, इतने लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। बहुत नॉमिनल सा एक फ़ी हुआ करता था, और उस टाइम तक 4-5 लोग का हम लोग का ग्रुप बन चुका था अलग अलग फूड ब्लॉगर का। तो हम लोग मिल के साथ में जाया करते थे उस वक्त। तो थोड़ा मोड़ा अर्निंग जो है उस वक्त स्टार्ट हुआ, बहुत कम अमाउंट में अर्निंग होता था, बट थोड़ा मोड़ा अर्निंग जो है स्टार्ट हुआ। फिर बिहार में एक सोनपुर मेला लगता है, सबसे पहले फिर हम लोग का प्लान बना कि हम लोग सोनपुर मेला जाते हैं। जो हम लोग 4-5 लोग ग्रुप थे, उनका प्लान बना कि हम लोग सोनपुर मेला जाते हैं। सोनपुर मेला लगा था, पहली बार हम सोनपुर मेला जाने वाले थे और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए जाने वाले थे। तो सोनपुर मेला गए, सोनपुर मेला में पहला वीडियो जब बनाए और सोचे कि इतने दूर जा रहे हैं तो सिर्फ फोटोज़ बनाने से तो होगा नहीं, तो सबसे पहला वीडियो जो है अपना वहीं पर बनाया। और उस वक्त कुछ एडिटिंग आता नहीं था, तो मतलब बिल्कुल फ़ोन को सीधा रख के बस जा रहे थे। ये स्टॉल पे गया, पॉज की, अगले पे गया, पॉज की, अगले पे पॉज की, मतलब एक फ्लो में बिना किसी रीटेक का 10 मिनट का वीडियो डाले और IGTV पर। लोग बहुत पसंद किए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि ये काम को भी किया जा सकता है। फिर पटना में आए, पटना में भी एक कैफ़े से इन्विटेशन आया था, वहाँ गए, वहाँ का भी वीडियो बनाए, लोग पॉजिटिव वे में लिए। इस तरह से मतलब 6 महीने तक सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के हम डालते थे। फिर यूट्यूब वगैरह पे कुछ उस समय हम एक्टिव थे नहीं। उसके बाद यूट्यूब पर जनवरी के आसपास हम अपना बनाए थे अकाउंट, बट उसमें भी एक्टिव नहीं थे। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, उस वक्त हम घर पर बैठे हुए थे। हम कभी भी सोचे नहीं थे कि यूट्यूब पर भी कुछ किया जा सकता है। बट घर में मेरी बहन बोली कि इंस्टाग्राम पर डाल ही रहो, फेसबुक पर भी डालो। हम भी सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, नेट पैक लगेगा, कुछ उम्मीद तो था नहीं, बस घर में बैठे हुए तो नेट पैक लगने वाला। कंटेंट ऑलरेडी 40-50 मेरा वीडियो बना हुआ है, तो 40-50 वीडियो तो था, हर रोज एक एक वीडियो डालना स्टार्ट किए। धीरे धीरे यूट्यूब ग्रो किया, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स ग्रो किए। उसके बाद जो लॉकडाउन था वो भी खत्म हुआ, बाहर निकलना स्टार्ट किया, देखे कि लोग भी पहचान रहे हमको। इंस्टाग्राम पे रेयरली होता था कि लोग पहचानते हैं, बट जब यूट्यूब पर आए, बाहर निकलना स्टार्ट किया तो लोग पहचान रहे थे, तो और मोटिवेशन मिला। धीरे धीरे कंटेंट बनाए, एक वीडियो बनाए सचिवालय के साइड का मटन और चावल का, वो वीडियो थोड़ा वायरल हुआ, उस टाइम के हिसाब से 3-4 लाख व्यूज़ गया, तो उससे मोटिवेशन मिला। और धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ रहा था कि कैसे यूट्यूब पर कंटेंट बनाना है, कैसे थंबनेल बनाना है, क्या कैप्शन डालना है, कैसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था, प्लस नॉलेज भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे करके यूट्यूब चैनल ग्रो किया, अलग अलग जगह कंटेंट डाले। फिर हम लोग का अर्निंग भी एक प्रॉपर स्टार्ट हुआ। फिर उसी पैसे, पहले हम जो, मेरे पास एक प्रॉपर फ़ोन भी नहीं था, Redmi Note 4 Pro करके, Redmi Note 4 था 7-8 हज़ार का, उसी से हम वीडियो बनाया करते थे, या फिर किसी फ्रेंड से फ़ोन बोरो किए, उसके फ़ोन से बनाए, फिर शेयर से अपने फ़ोन में ले लिए और एडिटिंग करके डाले। उसके बाद उसी पैसे से प्रॉपर एक फ़ोन वगैरह लिए, फिर थोड़ा और अच्छे क्वालिटी का वीडियोस जो है वो बनाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे यूट्यूब चैनल और ग्रो किया। फिर आ गया फर्स्ट लॉकडाउन, वापस से फिर हम लोग उसी लेवल पर आ चुके थे। और उसी वक्त जो उसी के कुछ दिन पहले जो मेरा रिजल्ट आया था एग्ज़ाम का, BPSC वाला, वो भी निकला था, और वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ था। तो वो बहुत बड़ा मतलब हार्ट ब्रेकिंग सा न्यूज़ था कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना, क्योंकि वो मान के चले थे कि हर हाल में वो होना ही होना है। उसके बाद डिसीजन लेना था कि अब फर्दर लाइफ में करना क्या, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम था वो खत्म हो चुका था। अब प्राइवेट जॉब में जाना है या इसी चीज़ को कंटिन्यू करना, क्योंकि इस वक्त तक यूट्यूब से भी कोई खास अर्निंग हो नहीं रहा था। बट फाइनली डिसीजन लिए कि थोड़ा इसमें और ट्राई करते हैं, प्राइवेट जॉब में नहीं जाते हैं और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं।
इसी चीज़ को कंटिन्यू किए, प्राइवेट जॉब में जाने वाला जो डिसीजन है उसे कैंसिल किए, इसी चीज़ में आगे बढ़े। तो सेकंड लॉकडाउन आ चुका था, उसमें भी घर का कंटेंट डालते रहे, वो चलता नहीं था बट स्टिल डालते रहे, कंटिन्यू करते रहे। सेकंड लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे चैनल और ग्रो करना स्टार्ट हुआ। फिर चैनल के जो व्यूज़ था उसमें थोड़ा स्पाइक आया, फिर से थोड़ा ग्रोथ स्टार्ट हुआ और उसके बाद से कभी भी रुके नहीं, लगातार वीडियोस डालते हैं, कोशिश करते हैं हर रोज़ एक वीडियो डालने का। और अभी के टाइम पे लगभग 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर और 15 करोड़ के आसपास टोटल व्यूज़ हो चुका है चैनल पे। और इस कंटिन्यूटी को हमेशा हम चाहते हैं कि मेंटेन रखें। आज के टाइम में जिस रेस्टोरेंट का, जिस कैफ़े का हम पहला व्लॉग बनाए थे, उस कैफ़े को हम एक्वायर कर चुके हैं। वो कैफ़े में एक तरह से हम ओनर है पार्टनरशिप बेसिस पे। और मेरा सजेशन भी यही रहेगा बाकी लोगों के लिए भी कि मतलब सोचना, अलग अलग फील्ड्स को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा अपना अवेयरनेस बढ़ाइए। बिहार के लोग हो या बिहार के बाहर के लोग हो, उनको एक यही हम एक टिप देना चाहेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में जिसका नॉलेज हम लोग को नहीं, हम लोग बहुत लिमिटेड नॉलेज लेके रखे हुए हैं और उसी तक सीमित हैं। गवर्नमेंट जॉब के आगे हम लोग ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन बात यह है कि कितने भी लोग एग्जाम में बैठ जाए, सीट लिमिटेड है, होने वाला वही 1% लोग का है, बाकी 99% लोग जो है उनका सिलेक्शन होना नहीं है। और किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट का ग्रोथ जो है वो 99% लोग है वही डिसाइड करने वाले हैं। तो अगर वो 99% में से सिर्फ 9% भी जो रेगुलर फील्ड है उसे छोड़ के कुछ अलग करने का ट्राई करे, कुछ अलग एक्सप्लोर करे, तो वो 9% बाकी के 90% को जॉब दे सकते हैं और तभी जाके किसी भी शहर, किसी भी देश का ग्रोथ जो है वो सही मायने में हो सकता है। इसी पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू आ वीडियो शेयर करते रहो।